हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के कुछ जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग आज कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर भी आज हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 से सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30 में हमें क्या कह रहा है, ए और बी का मान निकालने के लिए। तो ए और बी के मान निकालने के लिए आपको कुछ फंक्शन दिए गए हैं और उस फंक्शन में आपको जो है इनक्वालिटीज़ दिया गया है, उसके वैल्यू दिए गए हैं। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो केस लेकर के चलेंगे। ठीक है, आपका देखिए ये तीन चीज़ है यहाँ पे, है ना, तीन चीज़ें हैं। तो यहाँ से एक बार क्या हो रहा है कि जो x का वैल्यू है 10 से छोटा हो रहा है और 2 से बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो वही बात यहाँ भी लिखा हुआ है, वही बात यहाँ भी लिखा हुआ है। तो हम दो केस लेकर के चलेंगे। एक बार हम क्या करेंगे, x = 2 लेकर के चलेंगे और उस पर हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे और वहाँ से इक्वेशन बनाएंगे। दूसरी बात हम क्या करेंगे, एक बार हम लोग x = 10 पे जो है कंटिन्यूटी को चेक करेंगे और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को बनाएंगे, कुछ इक्वेशन, और उस दोनों को इक्वेट करके a और b के वैल्यू को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, करते हैं केस फर्स्ट में हम बात करते हैं x = 2 की। ठीक है, x = 2 पे हमें क्या निकालना है, देखना है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, fa करना होता है, फिर fa - 0 करना होता है, फिर fa + 0 करना होता है, यही करना होता है ना। तो सबसे पहले चलो बच्चों fa करते हैं। ठीक है, fa कहने का मतलब क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा। तो f2 कब होगा, यानी कि x का वैल्यू ये जो हम 2 रख रहे हैं तो हमारा ये कब होगा। तो देखो x = 2 या x < 2 कब है, यहाँ पे है। तो हमारा फंक्शन किसके बराबर हो रहा है, 5 के बराबर हो रहा है। तो हम 5 लिखेंगे, ये काम हम सबसे पहले करेंगे। अब हम लोग बच्चों LHL निकालेंगे। देखो आप लोगों को तो अभी तक पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर में मैं जानबूझ करके कुछ ज़्यादा टाइम लगाया हूँ, लेकिन अगले चैप्टर से आपको एक चैप्टर में मात्र एक क्लास, उससे ज़्यादा नहीं, एक क्लास में एक चैप्टर आपका कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो चलो अब आगे LHL की बात करते हैं। तो LHL में क्या हो जाएगा, तो देखो LHL में हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, fa - 0 करते हैं। ये हमारा क्या होता है, लिमिट h → 0 f a - h होता है। तो यहाँ से हम लिमिट h → 0 f a की जगह पे कितना रखेंगे, तो हम 2 रखेंगे और -h रखेंगे। अब 2 से कम यानी कि 2 - h हो रहा है, तो x का वैल्यू जो होगा वह हमारा 2 से कम कब होगा, तो 2 से कम जब होगा तो क्या होता है, 2 से कम पे हमारा वैल्यू कितना देगा, ये 5 देगा। ठीक है, तो सीधा सीधी हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, है ना। सीधा सीधी हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, x का वैल्यू 2 से कम x का वैल्यू कहाँ हो रहा है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा LHL भी 5 ही दिया। अब चलिए RHL की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग किस चीज़ की बात करेंगे, RHL की बात करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, आप यदि इस चीज़ को नहीं भी निकालो तब भी कोई ज़रूरी नहीं है, हम सिर्फ RHL और LHL को निकाल करके बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम fa + 0 करेंगे। fa + 0 यदि करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h → 0 हो जाएगा ना, h → 0। अब हम क्या लिखेंगे, fa - h, तो यहाँ से प्लस लिमिट h → 0 f a + h है, तो a की जगह पे कितना होगा, 2 + h। तो 2 + h कहने का मतलब कि फंक्शन का वैल्यू 2 से ज़्यादा कब होगा, x का वैल्यू 2 से ज़्यादा कब होगा। तो 2 से ज़्यादा जब x का वैल्यू होगा, 2 से ज़्यादा x का वैल्यू कब हो रहा है, तो 2 से ज़्यादा जब x का वैल्यू हो रहा है तो ये हमारा कितना हो जा रहा है, है ना, 2 से ज़्यादा। देखो 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा के लिए देखेंगे x का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x का वैल्यू यहाँ 2 से कम हो रहा है। यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या हो रहा है, 2 से ज़्यादा हो रहा है। तो हम इस फंक्शन को लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h → 0 f। अब 2 + h को हम x की जगह रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, a 2 + h + b। अब यदि हम इस 0 को इसमें पुट कर दे तो फाइनली ये हमारा क्या हो जाएगा, 2a + b। ये इक्वेशन हमारा कौन सा है, सेकेंड इक्वेशन है। अब देखो एक इक्वेशन हमारा ये आ रहा है, एक इक्वेशन ये आ रहा है। हम जानते हैं कि LHL = RHL होना चाहिए, किसके लिए, जब फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो। तो कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए ये हमारा जो प्रॉपर्टी है वे ज़रूरी है। तो इसीलिए हम यहाँ पे
2a प्लस बी इजकल टू क्या कहेंगे 5 कहेंगे, इसे इक्वेशन ए मान लेते हैं। ठीक है, एक हमने x इजकल टू 2 पे हमने एक इक्वेशन बनाया 2a प्लस बी। अब बच्चों क्या करेंगे, हम लोग जो है 10 पे एक इक्वेशन बनाएंगे, x इजकल टू 10 पे हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे और वहाँ से फिर हमारा जो इक्वेशन आएगा, फिर इस दोनों इक्वेशन को, ये जो a इक्वेशन है उसे हम b कहेंगे, इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे और फिर नए तरीके से उसे हम लोग लिखेंगे। तो चलते हैं, जल्दी से इसे नोट कीजिए, तो आगे हम लोग देखेंगे। तो अब हमारा जो है ये आपका 2a प्लस बी इजकल टू 5 आ गया ना। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब हमें क्या करना है कि हम RHL और LHL तो निकाल रहे हैं, अब हमें x इजकल टू 10 पे चेक करना है। तो LHL की बात करते हैं। LHL क्या हो जाएगा, fa-0 होगा, a-0 यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 f a-h, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 f a-h है ना। तो f a-h यदि है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, a-h कहने का मतलब क्या है, तो देखो यानी कि इस के जगह पे हम क्या रखेंगे, f a की जगह पे कितना रखेंगे 10, तो 10 - h यानी कि 10 से कम वैल्यू हमारा x का कब होगा, तो देखो 10 से कम वैल्यू x का यहाँ पे हो रहा है, तो हम इस फंक्शन को यहाँ पे रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, a x प्लस b है, तो a x के जगह पे हम 10 - h रखेंगे और प्लस फिर b करेंगे। अब हम इस h की वैल्यू को यदि इसमें रख दें तो 10a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10a प्लस b हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन इसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन 3 कहेंगे। ठीक है, हम लोगों ने LHL निकाल लिया x के वैल्यू 10 पे, यानी कि हम लोग अब जो चेक कर रहे हैं किस पे चेक कर रहे हैं, 10 पे कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, RHL निकालेंगे। तो RHL निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो देखो RHL निकालने के लिए सबसे पहले हम RHL किस प्रकार से निकालेंगे, RHL जो है हमारा यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं fa प्लस 0 हमें निकालना है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h लिखेंगे। तो यहाँ से देखो लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h है, तो हम इसे 10 प्लस h बोल सकते हैं। तो x का वैल्यू 10 से ज़्यादा कहाँ पे है, देखो x का वैल्यू 10 से ज़्यादा यहाँ पे है, तो हम कितना लिखेंगे, इसे 21 लिख देंगे, सीधा सीधी 21 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ये दोनों बराबर होगा, यानी कि इक्वेशन 4 और 3 बराबर होना चाहिए, LHL बराबर होना चाहिए RHL का। तो यहाँ से हमारा 10a प्लस b इजकल टू 21 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम इक्वेशन b बोलेंगे, इक्वेशन b बोलेंगे। अब इक्वेशन a और इक्वेशन b जो है इसे बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद a और b का वैल्यू हम लोग आसानी से निकालेंगे। तो चलते हैं a और b के वैल्यू को निकालते हैं, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब इस वाले पोर्शन को जो है हटाते हैं। अब देखो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या करा कि a और b का वैल्यू निकाला। अब हम कह सकते हैं कि 10a प्लस b इजकल टू 21, उसके बाद 2a है तो 2a प्लस b इजकल टू 5। अब हम यदि माइनस करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 8a और इसके बाद ये कितना हो जाएगा, हमारा 16 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो a इजकल टू 16/8 यानी कि a हमारा निकल करके आ गया, 2 निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण a या b में रख देते हैं, a में रख देते हैं, a में रखने पर, ठीक है, a में रखने पर। तो a में यदि हम रखें तो देखो यहाँ पे है 2a प्लस b इजकल टू 5, तो 2 इंटू 2 प्लस b इजकल टू 5 यानी कि b इजकल टू 5 - 4 इजकल टू 1। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि b इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा निकल के आ गया a बराबर कितना निकल करके आ गया, 2 निकल के आ गया, b इजकल टू कितना निकल करके आ गया, 1 निकल करके आ गया। तो ये हमारा राइट आंसर निकल करके आ चुका है। तो इस प्रकार से देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को बस कुछ नहीं करना है, आपको
जो है एक बार और दो चीज़ आपको देख करके चेक कर लेना है। एक बार 2 पे, एक बार 10 पे हमने निकाला। इसी क्वेश्चन को यदि यहाँ पे कुछ और देता, यहाँ पे कुछ और देता, तो हम उस तरीके से सॉल्व करते। तो आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते, कोई झंझट नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखिए 3 क्वेश्चन उसको हम लोग एक साथ डिस्क्राइब करेंगे। वे एक तरह से आप कहिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या थोड़ा सा समझने वाली बात है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा हम लोगों को मेहनत करना होगा। ठीक है, वे लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, जो कि 34 नंबर क्वेश्चन। तो 34 नंबर क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा मेहनत करना होगा और वे आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बच्चों, मैंने तीनों क्वेश्चन एक साथ आपके सामने में लिखा है और इस तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सबका एक ही नतीजा निकलेगा। वह नतीजा क्या निकलेगा कि तीनों के तीनों हमारे संतत होंगे। अब कहोगे कि क्यों सर संतत होंगे? तो इसके लिए मैंने आपको जो पहला क्लास बताया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि यदि आप किसी भी फंक्शन को चेक करो और वे आपको एक कांस्टेंट देगा, कांस्टेंट फंक्शन हमारा हमेशा क्या होता है, संतत होता है। ये चीज़ मैंने आपको बताया है थ्योरी क्लास में, पहले क्लास में। आप यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले एक दो वीडियो आप थ्योरी क्लास के जरूर देख लेना। ठीक है, तो हमने वहाँ पर आपको बता रखा है कि जो भी हमारा फंक्शन होता है, यदि वह कॉन्स्टेंट फंक्शन हो तो वे क्या होगा, हमेशा संतत होगा। तो देखिए ये तीनों क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं। तो fx बराबर cos x स्क्वायर है। आप इस फंक्शन में इस x का कोई भी वैल्यू डालिए, x का कोई भी वैल्यू डालिए, a b c d f g जो भी डालिए, मान के कोई भी कांस्टेंट वैल्यू डालोगे तो वे हमेशा आपका क्या देगा, एक कांस्टेंट टर्म ही देगा। ठीक है, वे क्या देगा, एक कांस्टेंट टर्म ही देगा, यानी कि ये आपको एक कांस्टेंट टर्म ही देगा फंक्शन। इसी के लिए कांस्टेंट फंक्शन होने के कारण यह क्या हो जाएगा, संतत होगा। वही बात सेम टू सेम इसमें भी लागू होता है हमारा। यदि हम मेरा f(x) = cos x है, यदि हम क्या करें कि इस फंक्शन में कोई भी कांस्टेंट टर्म डाले तो ये जो हमारा फंक्शन है ये हमेशा हमारा एक फंक्शन जो है कांस्टेंट टर्म देगा, यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। क्या होगा, संतत होगा। लास्ट बात हम करते हैं इसकी, जांचिए कि क्या sin x एक संतत फलन है। यहाँ पे भी बच्चों वही बात होगा कि f(x) = sin x है। हम यदि x पे कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक संतत ही होगा, ये कांस्टेंट टर्म होगा। और कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा जो है, एक फंक्शन का जो वैल्यू है वे हमेशा कांस्टेंट ही देगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, संतत होगा। तो कुछ नहीं, बस ये सिंपल सी बात है कि आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। जब मैंने आपको बताया था कि फंक्शन में यदि आप कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं और वे एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है तो वे हमेशा फंक्शन क्या होता है, संतत होता है। इसीलिए ये तीनों का तीनों, यानी कि आप कोई भी कांस्टेंट इस फंक्शन में डालो वैल्यू x का, तो वे हमेशा क्या देगा, एक संतत देगा। तो इसी के कारण ये तीनों का तीनों हमारा क्या होगा, फंक्शन संतत होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम के व्यू से, और थोड़ा सा अलग भी है, थोड़ा सा प्रोसेस भी है। ठीक है, वहाँ पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर यहाँ उसके बाद एक फंक्शन बना करके तब सॉल्व करना होता है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है और मैंने थोड़ा बहुत लिख भी दिया है पहले से, और इसे मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ये क्वेश्चन आपका 4 स्टेप में सॉल्व होगा। 4 स्टेप कहने का मतलब, पहला स्टेप हमारा ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप मैं आपके सामने में करूँगा, और चौथा स्टेप उस स्टेप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखो, कह रहा है कि f(x) = mod x - mod x + 1 द्वारा परिभाषित फलन f के सभी अशांतीय के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें कह रहा है कि ये चेक करना है कि जो फंक्शन हमारा है वे किन किन बिंदुओं पे हमारा संतति होगा, ठीक है, अशांतीय होगा। ये सारी चीज़ों को चेक करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया गया है कि आपका जो x है ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, ये सारा चीज़ आपको नहीं दिया गया है। यहाँ पे कंडीशन यानी कि केस आपको बनाना होगा। ठीक है, केस आपको बनाना होगा, फिर उस केस को लिखना होगा, उस केस को फिर से आपको आगे सॉल्व करना होगा। ये बात समझ लो। तो चलो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये जो हमारा दिया गया है f(x), ठीक है, f(x) जो दिया गया है mod x - x + 1,
तो इसमें हम क्या मानेंगे कि एक बार हमारा x का वैल्यू 0 से ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा, एक बार हमारा ये खुद से मानना है कि एक बार हमारा x का वैल्यू 0 से कम होगा तब क्या होगा। इन सब चीज़ों को मान के हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि जब मान करके चलिए x का वैल्यू 0 से ज़्यादा हो जाता है, इस x का वैल्यू क्या होता है 0 से ज़्यादा हो जाता है, तो हम फंक्शन में यदि x में 0 के ज़्यादा वैल्यू डालें तो देखो यहाँ पे मोड x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, 0 से ज़्यादा वैल्यू के लिए क्या होगा, x होगा, पॉजिटिव देगा हमारा, x का वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव जाएगा। जब हम x के वैल्यू को 0 से कम यानी कि जब निगेटिव मानेंगे तब क्या होगा, तो जब हम x के वैल्यू को यानी कि निगेटिव यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो वैल्यू होगा वे x का वे हमारा -x हो जाएगा। तीसरी बात, अब चलिए इसमें देखते हैं, यदि हम x+1 की बात करते हैं तो x+1 हमारा जब 0 से ज़्यादा हो, यानी कि ये जब 0 से ज़्यादा हो तो क्या होगा, तो ये जब 0 से ज़्यादा हो x+1 जब 0 से ज़्यादा होगा तो वे x+1 होगा। ठीक है, और जब x+1 0 से कम हो, यानी कि ये जो x+1 है 0 से कम हो तो मोड x+1 क्या होगा, -x+1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव हो रहा है, x का वैल्यू पॉजिटिव के लिए क्या होगा, x होगा, और x का वैल्यू निगेटिव के लिए क्या होगा, -x होगा। देखिए x+1 का वैल्यू पॉजिटिव के लिए क्या होगा, मोड ऑफ x+ यानी क्या होगा, x+1 होगा, और निगेटिव के लिए क्या होगा, -x+1 हो जाएगा। ये काम हम पहले क्या करेंगे, कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा एक केस क्या है, x इज लेस देन -1 मान करके चलते हैं, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वे -1 होगा। -1 क्यों होगा, तो देखो जब हम x के वैल्यू को क्या करेंगे, x का वैल्यू जब हम 0 उसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 -0 और प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा, होगा ना। जब इस फंक्शन में हम पहला जब हम रखेंगे तो देखो यहाँ पे x है, x - x+1 है, तो यदि हम 0 पुट कर दें इसमें तो 0 - 0 + 1 तो 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 यानी कि -1 होगा। यहाँ पे x का वैल्यू -1 से कम होगा एक बार। दूसरी बार क्या होगा, एक बार ऐसा होगा आपका वैल्यू कुछ इस प्रकार से कि x का जो वैल्यू होगा वे आपका -1 और 0 के बीच में होगा। ठीक है, -1 और 0 के बीच में होगा। एक बार आपका क्या होगा, वैल्यू जो x का वैल्यू है वे 0 से ज़्यादा होगा। 0 से ज़्यादा होगा किस केस में, तो देखिए यदि आपका क्या हो, ये भी पॉजिटिव हो और ये पॉजिटिव हो जाए और ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो यही चीज़ है वहाँ पे, तो यहाँ पे यदि x हमारा मान के पॉजिटिव x और माइनस ये x+1 है, तो x+1 कहने का मतलब x हमारा क्या बोला जा रहा है कि निगेटिव हो जाए। तो निगेटिव करने के लिए तो -x, ठीक है, -x, उसके बाद -x+1, तो यहाँ से -x +x और ये क्या हो जाएगा, +-1। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे और ये हमारा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा x का वैल्यू, सॉरी। ठीक है, तो आपका जो केस निकल करके आ रहा है, एक केस आ रहा है कि x का जो वैल्यू होगा -1 से क्या होगा, कम होगा। पहला केस में देखिए -1 से क्या होगा, कम होगा। सेकंड केस में क्या आ रहा है, सेकंड केस में जो आपका x का जो वैल्यू होगा वे आपका -1 से 0 के बीच में होगा। और तीसरा केस हमें लेना है जो x का वैल्यू होगा वे 0 से ज़्यादा होगा। अब हम इन तीनों केस को क्या करेंगे, फंक्शन में सेटिस्फाई करेंगे, सेट करेंगे। तो जब हमारा x का वैल्यू -1 से क्या होगा, कम होगा, तो -1 से यदि x का वैल्यू कम होगा तो हम क्या करेंगे, -x कहेंगे और माइनस इसमें माइनस लगा के x+1 करेंगे तो फाइनली ये हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। दूसरा हमारा क्या है, जब x का यानी कि ये हमारा ये वाला केस यदि हम लेंगे तो क्या होगा कि -x+1 होगा, यहाँ पे -2x -1, ये हमारा b हो गया। तीसरा क्या होगा कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब होगा तो यहाँ पे हमारा ये जो है, देखिए यहाँ पे यदि हम 0 रखें, यहाँ पे हम यदि 0 रखें तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा -1 दे देगा, है ना। उसी प्रकार से देखो -1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू को रखें तो -x और -x, तो देखो -x और -x इतना हो जाएगा, -2x हो जाएगा और माइनस प्लस कितना, -1 ये होगा। अब यदि हम यहाँ पे x का वैल्यू 0 से क्या कर रहे हैं, बड़ा या 0 रख रहे हैं, मान के चलो हम 2 रख रहे हैं, तो 2 - 1, तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारा सिर्फ 1 बचेगा, तो और वह भी माइनस में तो माइनस लिखे। तो उसी केस को अप्लाई करके हम लोगों ने यहाँ पे उसके फंक्शन के बारे में लिखा है। अब इस फंक्शन से हम फंक्शन को लिखेंगे, तैयार करेंगे
और उस फंक्शन को फिर हम इन तीनों केस को लगा करके उसको सॉल्व करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे इस चीज़ को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। तो सॉल्यूशन ये देखिए, सबसे पहले अब हम f(x) लिखेंगे, अब हम फंक्शन तैयार करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारा क्या है, 1 है। 1 कब है, जब x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू -1 से कम है। अब देखिए सेकेंड केस में कितना है, -2x, -1 है, कब है, जब x का वैल्यू 0 और -1 से क्या है, कम है। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा है x इज़ ग्रेटर देन 0 पे, x इज ग्रेटर देन 0 पे -1 है, तो हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। अब हमारा इनसे हमने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन को लिखा। अब इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब फंक्शन को क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो इधर वाले पार्ट को हटाते हैं। अब देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि ये हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं है, कहाँ पे हमारा ये कंटिन्यूअस है। सबसे पहले बच्चों ये तो चीज़ हमने किस प्रकार से लिखा आपने देखा। अब देखो सबसे पहले x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू क्या हो रहा है हमारा, एक बार -1 के बराबर हो रहा है, और x का वैल्यू एक बार हमारा क्या हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक बार x का वैल्यू 0 पे चेक करेंगे और एक बार x के वैल्यू -1 पे चेक करेंगे फंक्शन को। तो सबसे पहले हम करते हैं सॉल्व। तो पहला केस हम लेते हैं x इजिकल टू क्या, तो x इजिकल टू -1, ठीक है। तो -1 पे हम f(x) बराबर fa बराबर लिखेंगे, तो f-1। तो f-1 क्या होगा, -1 जब x का वैल्यू होगा तो क्या हो रहा है, -2x -1 हो रहा है, -2x -1 हो रहा है। और यहाँ पे हम x का वैल्यू यदि रखें तो -2 इंटू -1 यानी कि 2 -1 यानी कि हमारा कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है। ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 1 निकल करके आ जाएगा। अब बच्चों ये चीज़ तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, तो हम जो काम करते थे वही सब काम करेंगे। fa निकाल लिए, fa-0 निकालेंगे, उसके बाद fa+0 निकालेंगे। तो अब चलिए fa-0 निकालते हैं, यानी कि जिसे हम LHL कहते हैं। तो fa-0 बराबर होगा लिमिट h → 0 fa-h, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे लिमिट h → 0 f a कितना बच्चों, तो a -1 है, तो -1 और -h। -1 में कोई चीज़ यदि माइनस हो तो भाई -1 से भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो -1 से x का वैल्यू छोटा कब हो रहा है, जब हमारा ये 1 दे रहा है। क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो सीधा सीधी यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। अब चलो RHL पे देखते हैं, RHL क्या कह रहा है ना। RHL क्या कह रहा है, RHL में हम करेंगे fa+0 इजकल टू लिमिट h → 0 fa+h। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा लिमिट h → 0 f, ठीक है। अब देखो एक की जगह पे कितना है, एक की जगह पे हमें -1 रखना है, तो -1 + h, यानी कि -1 + h यदि हमारा होगा तो -1 में यदि हम किसी चीज़ को जोड़ें, ठीक है, -1 में यदि हम किसी चीज़ को जोड़ें तो उसका वैल्यू कितना आ सकता है, सोचिए उसका वैल्यू कितना आ सकता है। तो मान के चलिए जैसे -1 है, ये h का मतलब क्या होता है, टेंस टू 0, लगभग ये 0 के बराबर होता है ना, लगभग ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो इसमें यदि लगभग 0.000 हम क्या करें, ऐड कर दे, तब पर भी हमारा ये माइनस कितना माइनस होगा, लगभग ये -1 से छोटा ही रह जाएगा। -1 से क्या रह जाएगा, -1 से ये हमारा छोटा ही रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब जो है हमारा वैल्यू ये -1 + h के लिए हम क्या लेंगे, तो -1 + h के लिए अब देखिए यहाँ पे सोचना है, -1 + h। तो इसमें देखते हैं, तो x का वैल्यू -1 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा ना। यदि हम -1 में यदि ऐड कर दे 0.0 समथिंग, तो ये क्या हो जाएगा, 0.0 समथिंग क्या हो जाएगा, मतलब कि माइनस में ही होगा, लेकिन -1 से तो ज़्यादा हो गया। तो -1 से ज़्यादा होगा तो हम -1 से ज़्यादा हमारा कब हो रहा है, ये हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये वाला फंक्शन लेंगे, तो लिमिट h → 0। अब देखिए -2 x की जगह रखेंगे -1 + h और उसके बाद -1, तो यहाँ से हो जाएगा -2
इंटू -1 और उसके बाद ये हो जाएगा -1। तो देखिए कितना हो जाएगा 2 - 1 = 1। तो यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं FA = FA - 0 = FA + 0। तीनों का तीनों हमारा क्या है, बराबर है, इसीलिए फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन हमारा क्या होगा, संतत होगा। क्लियर है। तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम किस पे चेक करेंगे, x = 0 पे चेक करेंगे। तो पहला तो हमारा संतत हो गया, तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए, दूसरा देख लेते हैं। चलिए अब दूसरे की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब दूसरे नंबर की बात करते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे x = किस पे, तो अब x = हम लोग चेक करेंगे 0 पे। ठीक है, 0 पे। तो सबसे पहले यदि हम F0 रखें तो हमारा कितना हो जाएगा, ये -1 होगा। अब चलिए F0 हमने रखा तो हमारा 0 हो गया। अब हम यहाँ पे करेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, तो FA - 0 कितना होगा, तो FA - 0 हम कहेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 FA - 0 A-H। ठीक है, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 FA कितना है, A हम 0 ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। तो 0 - h, 0 - h कहने का मतलब हमारा वैल्यू 0 से कम। तो 0 से कम वैल्यू कब हो रहा है, जो देखो 0 से कम x का वैल्यू यहाँ पे हो रहा है, यानी कि हम लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 -2x - 1 -2x - 1। ठीक है, x के जगह पे हम क्या रखेंगे, इनको रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 0 - h और -1। क्लियर है। और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा ये फंक्शन देखते हैं क्या होता है। तो लिमिट 0 - h है, तो क्या होगा, ये हम यदि 0 पुट कर दे तो ये -1 हो जाए, -2 हो जाएगा, ये -2। और आपका ये क्या होगा, 0 से कम। तो 0 से कम मतलब समथिंग, तो -2 और यहाँ पे कितना है, -1। तो आपका जो फंक्शन हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, पुट करके देख लेते हैं हम लोग। यदि 0 पुट कर लेंगे तो -2 और 0 - 0, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 0 - 0 तो 0 को यदि हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ -1 बचेगा। अब चलिए RHL को देखते हैं। तो RHL क्या हो जाएगा, तो FA + 0 = लिमिट h टेंड्स टू 0 FA + 0। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा A + h। तो A के जगह पे कितना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 F, A के जगह पे 0 + h, यानी कि 0 से ज़्यादा वैल्यू कब हो रहा है, x का वैल्यू 0 से ज़्यादा कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो सीधा सीधी यहाँ पे हम -1 लिख देंगे, क्योंकि -1 दिया हुआ है। तो सीधी सीधी बात है, इसमें FA बराबर FA - 0 बराबर FA + 0, तीनों का तीनों क्या है, बराबर है। हम कहेंगे कि अतः फलन संतत है, फलन संतत है। ठीक है, क्या है, फलन हमारा संतत है। क्लियर हो गया। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि एक एक करके मैंने टोटल क्वेश्चन आपको बता रखा है, बता दिया है। तो आप जल्दी से जा करके यदि नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे अगले क्लास से। तो कंटिन्यूटी आपका कंप्लीट हो चुका है। डिफरेंशिएशन के क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए चलते हैं, गुड बाय।